हेलो स्टूडेंट्स, अज असी जो है थर्ड लैसन है ਸਾਹਿਤਕ ਰੰਗ बुक है ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ सतियां सही। इस विच जो है भगत सिंह की मंगेतर की गल की गई है कि वो सारी उम्र सती ही रहिंदी है, ब्याह नहीं करवाउंदी, वो भगत सिंह का वेट करती रहिंदी है। उसनूं बड़ा फकर हुंदा कि वो भगत सिंह की मंगेतर है। भगत सिंह उसनूं कह के कोई वादा करके चले जाते सन कि वो अपना जो इंपोर्टेंट काम करके आएंगे तो उस नाल ब्याह करवाएंगे। उस तो बाद भगत सिंह जी नूं फांसी दे दी जाती है तो उन्होंने मौत हो जाती है। तो भगत सिंह की जी मंगेतर है सारी उम्र कुंवारी ही रहिंदी है तो जो मेहनत मजदूरी करके अपना जो समा है लंघाउंदी है। तो इस कहानी की जी दलीप कोटीवाणा जो लेखक सन वो जो है यह जी मतलब इस्त्री अगे अपना जो है सिर झुकाते सन, मतलब उन्होंने सन्मान दे नाल देखते सन कि ऐनी इस्त्री ने मतलब कि इस इस्त्री ने अपनी जिंदगी मतलब अगे ब्याह नहीं करवाया। तो भगत सिंह नूं मंगेतर विच उसनूं बड़ा फकर सी कि भगत सिंह जी की मंगेतर है। इस जो दलीप कोटीवाणा सन का जो जन्म है कदों होया 4 मई 1935 ईस्वी नूं पिंड रब्बों जिला लुधियाना पंजाब विखे पिता काका सिंह जी के घर माता चंद कौर की कुखों होया। तो उन्होंने जी अपनी पढ़ाई सी पटियाले विचों लई ते पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विचों जो उन्होंने प्रोफैसर की पढ़ाई भी की। उस तो अलावा उन्होंने कई नावल भी लिखे, कहानी संग्रह भी लिखे। हुण असीं इस कहानी नूं देखते हाँ। ये कहानी शुरू होंदी एक स्टेशन तो, स्टेशन के उत्ते गड्डी विच डॉक्टर दलीप कोटीवाणा बैठे है, मतलब कि खुद तो एक स्टोरी दसदे सन कि उन्होंने कहानी नूं खुद बयान किया है कि उन्होंने नाल ही वापरी है। जो गड्डी विच बैठे सन तो उत्थे एक मंगता आउंदा है, वो ये 4 लाइनां बोलता है। जदों वीर भगत सिंह दत्त नूं दिता फांसी का हुक्म सुना, ओदी होण वाली नार नूं किसी पिंड विच दस्सिया जा। मतलब इसका मतलब सी कि जो भगत सिंह नूं फांसी दे दी गई सी कि तां उसकी जिहड़ी होण वाली जिहड़ी मतलब कि उसकी जिहड़ी मंगेतर सी उसनूं किसी ने पिंड विच दस दिता सी जाके। तो अपनी कल्पना विच ही सोचती है कि उसके दिल विच की बीती होएगी। जो दलीप कोटीवाणा है जो कि बैठे सन, वो सोच रही है कि उसके दिल विच की बीती होएगी। तो मतलब उसका हाल जानना चाहती तो अपनी कल्पना के विच ही जी भगत सिंह की मंगेतर है उसका जो पिंड है उत्थे पहुँच जाती है तो उसके नाल गल्लां करती रहती है। उसनूं कहती है जी भगत सिंह की मंगेतर है बहुत ज़्यादा गरीब सन तो उसने बड़ी मेहनत मजदूरी की है तो लोगों की कपाह चुग के कतना कत के जो है अपना टाइम लंघाया है। तो एक जो सारी उम्र जो ब्याह नहीं करवाया तो ना ही अगे ब्याह करवाना चाहती है। तो उस तो बाद जो है डॉक्टर जी दलीप कोटीवाणा उसके दुखों को फोड़ती है, उसनूं कहती है कि तू इन्नी उदास क्यों है। तो अपनी जी भगत सिंह की मंगेतर अपने सारे दुख दसदी है कि मेरे नाल एवें क्यों होया कि मेरे माँ प्यो ने मैनू अपना बोझ समझा जो कि मेरा मतलब कि रिश्ता करवाया या मतलब कि मेरा ब्याह नहीं होया, मैं उन्होंने बोझ सी जो उन्होंने मैनू उत्थे सुट दिता। फिर भी उसनूं बड़ा फकर हुंदा है कि एवं जे बंदे की मंगेतर जिसने अपने इस देश लिए अपनी जो कुर्बानी अपनी जान दे दी। तो जी दलीप कोटीवाणा है जी इस दे लेखक सन उन्होंने कहते सन कि कोई गल नहीं, चलो उन्होंने बड़ा मतलब कि समझाते सन, चलो जो भी है कोई हो गया तो कर्मां दे लेख ने जो जिवें होना हुंदा है उवें ही हुंदा है। उस तो बाद जो है जी उस दलीप कोटीवाणा है उसनूं आखदी कि कोई गल नहीं परमात्मा तैनूं लंबी उम्र बख्शे। तो अगों भगत सिंह की मंगेतर आखदी कि मैनूं लंबी उम्र नहीं चाहिए, अगों रोन लग पैंदी कि मैनूं इन्नी लंबी उम्र नहीं चाहिए, मेरे को तो यह साल कढ़ना भी औखा हो जाता है, मैं किवें कढ़ां इसनूं उसकी याद विच। तो जी लेखक है तो वो कहती है कि कोई गल नहीं तू मेरे नाल चल, उत्थे मैं किसी ब्याह ते जा रही हाँ, उत्थे ब्याह ते तू जाएंगे तेनों भी वधिया लगेगा, तेरे थोड़े जे दुख घट होणगे। तो अगों भगत सिंह की मंगेतर आखदी है कि नहीं मैनूं ब्याह शादी ते जाना तो बिल्कुल भी चंगा नहीं लगता क्योंकि ये दिन मेरे कर्मां विच लिखे ही नहीं सन। मैं इन्हां दिनां नूं क्यों नहीं देखा, तो मैं एवें दे मौक़िਆਂ ते जाके अपने पुराने जख्मां नूं नहीं खरीदना चाहती, मैं उसकी याद नूं होर ताज़ा नहीं करना चाहती। उस तो बाद इस तो गल करके जो है वो जो है सच उन्होंने कर लेंदी। फिर उसनूं पुछदी है जी मंगेतर है उसकी डॉक्टर दलीप कोटीवाणा नूं पुछदी है कि कोई अगला जन्म भी हुंदा है। तो डॉक्टर दलीप कोटीवाणा आखदे सन कि हाँ अगला जन्म भी हुंदा है। तो वो अगों मुस्कुरा पैंदी है भगत सिंह की मंगेतर कि शुगर अगला जन्म भी हुंदा की पता भगत सिंह मैनूं इस जन्म विच नहीं मिलिया तो की पता अगले जन्म विच ही मिल जाए। तो उसनूं बड़ी खुशी हुंदी है। इस तरह जो है वो सोचती है कि पिछला जन्म भी मतलब पिछला साल भी तुर गया, हुण अगला साल भी हौली हौली तुर जाएगा, तो अगला साल भी एवें तुर जाना। तो सोचती कि एवें रोंदे धगाउंदे मेहनत मजदूरी करदे जो जिमें जिमें कि समा जो है लंघ ही जाएगा। इस तरह जो है उसके दुख फरोलदी हुई जो अंत में जो है मतलब कि वो सारे दुख जानने तो बाद जो है कल्पना जी डॉक्टर दलीप कोटीवाणा से लेखक वास्तव जो उस नाल गल करी सी उस तो बाद एक मंगता फिर स्टेशन पर आ जाता है। फिर वो 4 लाइनां बोलता है, जो वीर भगत सिंह दत्त नूं दिता फांसी का हुक्म सुना, ओदी होण वाली नार नूं किसी पिंड विच दस्सिया जा।
ਇਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਇਸ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।